नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं कि पार्ट 6 के जो 50 क्वेश्चन है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के पार्ट से, वो कौन कौन से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम जो है वो अरेकिस हाइपोजिया है। एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का बॉटेनिकल नेम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम। तो देखिए चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस, मतलब कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तेल वाले तेली बीज, मतलब कि तेल बीजों वाली फसल किससे संबंधित होती है। मतलब जिस बीज से हमें तेल मिलता है वो फसल जो होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो इसमें से ये आपका क्रूसीफेरी, जो सरसों से जैसे तेल निकलता है ना, तो ये क्रूसीफेरी फैमिली से ही बिलोंग करती है। तो इसलिए मतलब कि जो तेलीय फसलें हैं जिनसे हमको तिलहन जिसे कह सकते हैं, वो फसलें हमको मिलती हैं फैमिली क्रूसीफेरी से। चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथा क्वेश्चन है मटर पौधा है। तो मटर कैसा पौधा है भैया? मटर जो है वो साकीय पौधे के अंतर्गत आता है, मतलब ये साक है। पांचवा क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। ठीक है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया है। अभी आपने वहां पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में यूकेलिप्टस के बारे में, क्योंकि वहां पे सिकोया ऑप्शन नहीं था। मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके। तो सिकोया जो होता है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है अभी तक का। आगे चलते हैं, मतलब कि यूकेलिप्टस से भी बड़ा है। छठा क्वेश्चन है एट्रोपा बेलाडोना एक प्रकार की औषधि है, ये कि किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान ही देना चाहिए। मतलब जो बेलाडोना औषधि होती है वो एट्रोपा बेलाडोना पौधे से तो प्राप्त होती है, लेकिन उस पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो ये जो प्राप्त होती है ना, वो पत्तियों से प्राप्त होती है, एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवां है एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है। तो एफेड्रा का जो तना होता है उसके माध्यम से हमें एफेड्रीन मिलता है। इसके बाद हम आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कपास के रेशे होते हैं। देखो कपास के रेशे जो होते हैं ना, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। मीन्स इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, बीजों के अधिचर्मी रोम, ये कपास के रेशे उनसे बनते हैं। चलिए नवे क्वेश्चन पे मॉर्फिन निकाला जाता है। तो मॉर्फिन कैसे निकाला जाता है भैया? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम ये एक प्लांट होता है, ये बॉटेनिकल नेम है, इसी से मॉर्फिन निकाला जाता है। ठीक है, या इस पौधे को हम अफीम का पौधा भी बोलते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम को। चलिए आगे 10 नंबर पे चलते हैं, कैंसर उत्पन्न होता है। तो कैंसर कैसे उत्पन्न होता है? देखो क्रोकस के वर्तिका था वर्तिकाग्र से, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, जो कार्सिनोजिनस होते हैं, तो उन्हीं सब में सबकी बात की जा रही है। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का पौधा है जो ये साइड इफेक्ट इसके होते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग है। लौंग क्या है? देखिए लौंग एक प्रकार का फूल है जो सूखा हुआ है, किसी पौधे का सूखा हुआ फूल होता है लौंग। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो इसमें पुष्प क्रम, मतलब कि फूल गोभी है तो पुष्प से संबंध इसका रहेगा। फिर 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी तो आप लोग पीने में बड़ा ही इंटरेस्ट रखते होंगे, तो बता भी सकते हैं मेरे ख्याल से। कॉफी जो होती है वो बीजों से प्राप्त होती है। ठीक, 14वें नंबर पे चलते हैं। 14वां नंबर है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए जो चिकोरी चूर्ण है जो कॉफी के साथ मिलाया जाता है वो जड़ों से प्राप्त होता है चिकोरी। ठीक है, पौधे की जड़ से। फिर 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम बहुत ही महंगा होता है ना, आपको पता होगा।
तो ये बिना पके फल के लेटेक्स से, फल के लेटेक्स से कैसे, मतलब जो फल होता है ना इसका उसमें चीरा लगा देते हैं और चीरा लगाने के बाद उससे मिल्की एक जूस निकलता है जो कि लेटेक्स टाइप होता है, उसी से अफीम प्राप्त किया जाता है। 16 नंबर के क्वेश्चन में कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। तो जो कुनैन मिलता है वो सिनकोना पादप की छाल से मिलता है। छाल तो जानते होंगे ना, पौधे के तने को छील देते हैं, वही छाल कहलाता है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। हल्दी चूर्ण, तो अब देखो यहाँ पे हल्दी की बात नहीं कर रहा, हल्दी चूर्ण की बात कर रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हल्दी जो होता है, हल्दी जहाँ से मिलेगा वहीं से तो हल्दी चूर्ण मिलेगा, मतलब शुष्क प्रकंद होता है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। तो मानव निर्मित धान्य जो है वो टिट्रिकेल है, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही है। 19 नंबर की बात करें, 19 नंबर विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो भैया विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो तो आप जानते होंगे कि आंवला है, ठीक। 20 नंबर पे चलते हैं, तंबाकू की पत्तियों में होता है, ये भी आपको पता होगा। तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन होता है। 21 नंबर पे चलते हैं, 21 नंबर में भारत की प्रमुख धान्य फसल है, मतलब कि भारत में जो धान्य फसल है वो क्या है, चावल है। धान्य मतलब धान जानते ही हो ना, तो धान से ही चावल बनता है। आगे चलते हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो दालें जो है ना भैया वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इसके बाद 23 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस वनस्पति में पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो सोयाबीन में जो होता है वो प्रोटीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। 24 नंबर पे चलते हैं, निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं, देखो कपास ही नहीं है, कपास तना से थोड़ी ना मिलता है, बाकी जूट पटसन सन ये सब तो तने से प्राप्त होते हैं, आपको रेशे होते हैं ना, लेकिन कपास का जो रेशा होता है वो बीजों से, अभी आपने इससे पहले देखा। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मटर, आपको बताया गया था ना कि मटर कुल की पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन से भरपूर करेगी ही मृदा। चलिए 26 नंबर की बात करें, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। भैया किस पेड़ का छाल, देखिए दालचीनी लौंग नीम ताड़, किसका छाल भैया, किसका छाल मसाले के रूप में यूज होता है। जब हम मसाले के रूप में छाल के यूज होने की बात करेंगे ना, तो दालचीनी, दालचीनी आपने देखा होगा दालचीनी की लकड़ी की तरह होता है, तो वो छाल ही रहता है। 27 नंबर के क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है। देखो अब यहाँ पे सब दलहनी फसलों को दे दिया, उड़द दे दिया, चना दे दिया, मटर दे दिया, सोयाबीन दे दिया। अब इसमें आपको चूज करना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो होता है वो सोयाबीन में होता है। फिर 28 नंबर पे चलेंगे, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो तारपीन का तेल जो मिलता है ना वो चीड़ से मिलता है, चीड़ नामक पौधे से। 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो लौंग के बारे में अभी आपको बताया गया कि फूल होता है भैया सूखा हुआ, तो फूल की कली से, ठीक। इसके बाद फिर 30 नंबर की बात करें, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है किस भाग से। तो हसीस एक मतलब मटेरियल होता है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो है तने तथा नर पुष्पक्रम के स्राव से प्राप्त होता है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है इसलिए मैं भी थोड़ा सा समझने में असमर्थ हूँ यहाँ पे, हम आपको बाद में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है। तो बांस जो है ना वो एक प्रकार की घास कुल के अंतर्गत आती है, घास ही माना जाता है इसको। अब 32 नंबर एक क्वेश्चन पे चलेंगे हम। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो भैया धनिया में जो उपयोगी अंश होता है पत्ता और सूखे फल। आप देखते होंगे धनिया की चटनी बनाते हैं, धनिया को सब्जी में डालते हैं, तो उसका क्या डालते हैं, पत्ता और
सूखा फल उसका यूज़ किया जाता है, सूखे फल को पीस के, और पत्ती को तो हरा ही यूज़ किया जाता है। आगे 33 नंबर पे चलते हैं। 33 नंबर कह रहा है जैव ईंधन। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो प्राप्त होता है वो जेट्रोफा, आपने नाम सुना होगा कि जेट्रोफा से डीजल का फॉर्मेशन किया जाता है, जेट्रोफा जो पौधा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर 34 नंबर पे चलेंगे हम। 34 नंबर कह रहा है किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है ये। तो भारत किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला है ये। आंवले को हम कहते हैं साकीय भारतीय डॉक्टर, ठीक। फिर 35 नंबर की बात करेंगे। तो वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें तुलसी होना चाहिए, क्योंकि तुलसी बहुत ही औषधीय पौधा है। हाँ, तुलसी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? 35 नंबर का क्वेश्चन, ये गाजर में जो होता है ना, वो कैरोटीन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण गाजर का रंग कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का यूज़ किया जाता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। तो इसमें जो है सैलिक्स, सैलिक्स का जो लकड़ी होता है वो क्रिकेट का बल्ला बनाने में यूज़ किया जाता है। जब भी आप क्रिकेट का बल्ला देखिए तो उसको ध्यान में दीजिए कि सैलिक्स का बना हुआ है, तो अपने आप ही वो मेमोराइज हो जाएगा। 37 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की बात जब हो रही है तो इसमें आपका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है वो सहजीवी प्रकृति का होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बदले में उसको आवास मिलता है, ठीक है। तो सहजीवी होता है। 38 नंबर, पंचगत अवधारणा किसने कहा था? तो पंचगत अवधारणा जो दी थी वो विटेकर ने दी थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विटेकर ने सभी एनिमल्स या जो भी प्लांट्स थे या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिसमें थे आपके किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत थे जिसमें विटेकर ने सभी जीवों को वर्गीकृत किया था। 39 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है चंदन के पेड़ को। 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने का क्या कारण है? तो इसमें जो कैरोटीनॉइड होते हैं ना, इसी वजह से पत्तियां जो होती हैं लाल, नारंगी या पीले रंग की हो जाती हैं। 41 नंबर की बात करें। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्गीकरण की कैलोजलस लिनियस प्रणाली क्या है? मतलब कि किस प्रकार की है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है या द्विपद है, क्या है? तो ये इन्होंने जो किया था इसमें 2 स्टेप थे। एक जैसे कोई भी अगर जीव का नाम लिखा जाता है, जैसे होमोसेपियंस लिखा गया, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम, तो इसमें जो एक जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीसीज, जैसे जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस का नाम रखा गया, ठीक है। तो 2 पद होते हैं, इसीलिए इसको द्विपद कहा गया, या द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है इसको। 42 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। पराशरण की परिभाषा है। तो पराशरण की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी, देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव, जब विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने लगता है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, तो इसे हम पराशरण की क्रिया कहते हैं। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन पे देखें। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह 1 बिलियन में रख दी जाती है, तो ऐसा बिलियन कहलाता है। मतलब कि अगर कोई कोशिका आकार में छोटी होने लगे किसी बिलियन में रखने पर, तो वो बिलियन कैसा होगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो जो बिलियन होगा ना उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक, क्योंकि ऑप्शन में आपका हाइपोटोनिक भी है, बट आप हाइपोटोनिक नहीं, हाइपरटोनिक, ठीक है। अधिपराशरी विलयन जिसे कहते हैं। 44 क्वेश्चन 44 कह रहा है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है। अभी देखो वहां पे रखा गया तो छोटा हुआ था ना, अब यहाँ पे किस प्रकार की विलयन में रखा जाएगा कि वो बड़ा होगा? तो ये
अल्प पराशरी, वो अति पराशरी था, ये अल्प पराशरी विलयन में जब रखा जाएगा तो वो आयतन में बढ़ेगा, मतलब कि सीधा उसका अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर पे, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। भैया क्यों फूलते हैं, कहने का मतलब है कि जल में रखने पर बीज क्यों फूलते हैं, पूछने का मतलब ये है। तो अंतः शोषण के कारण, क्योंकि बीज जो होता है ना वो जल को अंतः शोषित करता है, मतलब अपने अंदर समेटने लगता है, इसलिए बाहर से फूलने लगता है। 46 नंबर की बात करें तो 46 नंबर के लकड़ी के दरवाजे वर्षा ऋतु में फूलना होता है, मतलब फूल जाते हैं। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में कि जो लकड़ियां होती हैं दरवाजे की, खिड़कियों की, वो फूल जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, देखिए इसमें अंतः शोषण भी इसमें भी होता है। जैसे फल फूल सॉरी जो बीज फूलते हैं वैसे ही दरवाजे लकड़ियां भी फूलते हैं अंतः शोषण के कारण। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया जाए तो पौधों की मृत्यु हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बाह्य पराशरण होने लगता है उनमें। बाह्य पराशरण और अंतः पराशरण ये सब हम बताएंगे आपको, क्लियर करेंगे क्लासेस में। अभी तो यहाँ पे हम लोग केवल बस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम प्रिपेयर कर लें पहले, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पौधे में जल का पराशरण होता है। तो पौधे में जल का पराशरण जो होता है वो जाइलम द्वारा होता है, ठीक। 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 49 नंबर कह रहा है कि भूमि पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। मतलब कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होती है। कौन सा जल पौधे यूज करते हैं, मतलब भूमि में जो जल रहता है ना उसमें से कई टाइप के जल भी होते हैं। केशिका जल होता है, गुरुत्व जल होता है, आर्द्रताग्राही जल होता है, इस टाइप से कई टाइप का होता है। तो उसमें से कौन सा जल पौधे यूज करते हैं, उनके लिए कौन सा सुटेबल होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो होता है ना केशिका जल, आपने केशिका तो पढ़ा होगा, केसनली जाना होगा। तो केशिका जल एक प्रकार का जल होता है जिसे पौधे यूज करते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। मतलब किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की मतलब जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 16 प्रकार के, मतलब कि 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे आवश्यक तत्व मतलब जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ये सारी चीजें होती है ना, तो इन सब की पौधों को ज़रूरत होती है। तो ये सब कुल मिला के 16 तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट अपना पार्ट 7 लेके। तब तक के लिए थैंक यू। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।